नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो पहली खबर की बात करें तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को काफ़ी टाइम से दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता रहा है। इंडिया ने भी इसे अपनी एयर सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर बना लिया है, लेकिन यूक्रेन रसिया वॉर ने एक रियलिटी दिखा दी कि मॉडर्न बैटलफील्ड में कोई भी सिस्टम परमानेंट सेफ नहीं होता। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूक्रेन ने डायरेक्ट फाइटर जेट अटैक से ज़्यादा फोकस लो अल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल्स, सस्ते कामेकाजी ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पर रखा। इन कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में कई रशियन S-400 बैटरीज हिट हुई हैं और सितंबर 2025 का क्रीमिया इंसिडेंट इस बात का क्लियर एग्जाम्पल भी है। इसका मतलब ये नहीं कि S-400 फेल हो गया, जबकि इसका मतलब ये है कि थ्रेट प्रोफाइल बदल रही है। जो सिस्टम्स प्राइमरी तौर पर हाई अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक थ्रेट्स के लिए डिजाइन हुआ था, उसे अब मास ड्रोन अटैक्स और टेरेन हगिंग टारगेट्स के अगेंस्ट कंटिन्यूसली अडेप्ट करना पड़ रहा है। रसिया ने इसी वजह से S-400 को अपग्रेड करने का डिसीजन लिया है और ऑपरेशनल बैटलफील्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पर S-400 के सेंसर्स, रडार, कमांड एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस को अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ फोकस है लो अल्टीट्यूड डिटेक्शन, ड्रोन स्वार्म्स और क्रूज मिसाइल्स को पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली हैंडल करना। इंडिया के लिए इसमें अच्छी और थोड़ी कंसर्निंग दोनों बातें हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया को मिलने वाले बचे हुए 2 S-400 रेजिमेंट्स अपग्रेडेड वर्जन्स के साथ मिलेंगे, लेकिन जो 3 रेजिमेंट्स पहले से इंडिया में आ चुके हैं उनमें भी वही वल्नरेबिलिटी यानी कमियां हो सकती हैं जो रसिया में देखी गई हैं। इसीलिए उनको भी अपग्रेड करना जरूरी हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडियन S-400 ने पाकिस्तान के अगेंस्ट इफेक्टिव काम किया था, जो ये दिखाता है कि इंडियन डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फ्यूचर के थ्रेट्स को देखते हुए S-400 को रेगुलरली अपग्रेड करना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अगली खबर की बात करें तो MQ-9B सी गार्डियन डील के बाद अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स अब इंडिया को एक नया अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन ऑफर कर रही है, जिसका नाम है गैम्बिट 2। गैम्बिट 2 को एक कॉम्बैट कैपेबल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। गैम्बिट 2 का सबसे बड़ा डिफरेंस इसका डिजाइन फिलॉसफी है। एंडोरेंस थोड़ी कम है, लेकिन इसके बदले लो ऑब्जर्वेबिलिटी, ज़्यादा स्पीड और इंटरनल वेपन बे मिलते हैं। ये प्लेटफॉर्म शुरू से ही एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करने के लिए बना है, जो इसे लॉयल विंगमैन कैटेगरी में लाता है। मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर डायरेक्टली एरियल थ्रेट को इंगेज भी कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से ये एक फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है। अगर तेजस MK2, राफेल या फ्यूचर AMC के साथ गैम्बिट 2 ऑपरेट करता है तो अनमैन्ड फाइटर का रिस्क कम हो जाता है और ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाती है। एक पायलट मल्टीपल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सकता है, जो फॉरवर्ड सेंसर्स की तरह काम करते हैं और इमरजेंसी में खुद मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। जनरल एटॉमिक्स का कहना है कि गैम्बिट 2 का सिस्टम MQ-9B के साथ काफ़ी कॉमन है। MQ-9B और गैम्बिट फैमिली का कॉमन एवियोनिक्स आर्किटेक्चर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। सेम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस, सेम सैटेलाइट लिंक्स और सिमिलर सॉफ्टवेयर बैकबोन से ट्रांजिशन स्मूदर हो सकता है। लेकिन इंडिया के लिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, अनमैन्ड सिस्टम्स में सिर्फ प्लेटफॉर्म लेना जरूरी नहीं होता, बल्कि सॉफ्टवेयर ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पर कंट्रोल भी उतना ही जरूरी होता है। इस पॉइंट पर नेगोशिएशंस का रोल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अपनी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मीटियोर मिसाइल के प्रिक्वायरमेंट बढ़ा रही है। मीटियोर मिसाइल अपनी हाई स्पीड और लार्ज नो स्केप जोन की वजह से दुनिया की बेस्ट BVR मिसाइल में गिनी जाती है। ट्रेडिशनल BVR मिसाइल्स रॉकेट मोटर पर काम करती हैं, मीटियोर यहाँ अलग है। ये रैमजेट प्रपल्जन यूज़ करती है, जो मिसाइल को पूरी फ्लाइट के दौरान एनर्जी देती रहती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि मिसाइल एंड गेम में भी फास्ट बनी रहती है। इसी वजह से मीटियोर का नो स्केप जोन काफ़ी बड़ा है। एनिमी एयरक्राफ्ट अगर मिसाइल डिटेक्ट कर भी ले तब भी बचने के ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में ये एक बड़ा एडवांटेज माना जाता है। इंडिया के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू ये है कि MBDA ने मीटियोर को इंडिजिनस उत्तम एस रडार के साथ कंपेटेबल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि तेजस MK1A के सेकंड बैच, फ्यूचर तेजस MK2 और अपग्रेडेड Su-30 MKI सब मीटियोर मिसाइल फायर कर सकेंगे। और इंडियन एयरफोर्स का एस्टीमेट है कि 2030 तक 1000 से 1200 मीटियोर मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये नंबर सिर्फ करंट फ्लीट के लिए नहीं, बल्कि Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम
और तेजस MK2 इंडक्शन को ध्यान में रखकर निकाला गया है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स पहले से ही MBDA के साथ कॉन्ट्रैक्ट प्लेस कर रही है ताकि फ्यूचर में प्रोडक्शन डिले या शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े। यहाँ इंडिजनाइजेशन एंगल भी इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद और बेंगलोर में लोकल असेंबली, PSUs का इन्वॉल्वमेंट और फ्यूचर में 60% लोकल कंटेंट का टारगेट ये इंश्योर करेगा कि वॉर टाइम में सस्टेनमेंट प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो हेलेना मिसाइल प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो ये इंडिया के मिसाइल इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन चुकी है। हेलेना एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है और हाई अल्टीट्यूड एरियाज में भी इफेक्टिव रहती है। ये रुद्र, प्रचंड और फ्यूचर LCH के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। अब DRDO का फोकस मिसाइल डेवलप करने के साथ साथ उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर भी शिफ्ट हो चुका है। BDL के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के बाद DRDO ने प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्शन लाइन सेटअप की जाएंगी। आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगले 7-8 सालों में 5000 से ज़्यादा हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल चाहिए, साथ ही 400 से ज़्यादा डुअल ट्यूब लॉन्चर्स भी। ये रिक्वायरमेंट चाइना और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। वॉर या क्राइसिस के टाइम सप्लाई रुकना एक बहुत महंगा सौदा पड़ता है जो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसीलिए हेलेना को कैटेगरी 1 स्ट्रेटेजिक वेपन डिक्लेयर किया गया है। ब्रह्मोस और अस्त्र के लेवल पर हर प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन से 500 से 800 मिसाइल्स पर ईयर बनाने का टारगेट प्रैक्टिकल है। अगर एक फैसिलिटी किसी रीजन से स्लो हो भी जाए तो दूसरी लाइन कंपनसेट कर सकती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।